स्वागत है दोस्तों आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ भारत की मिट्टियों के बारे में चर्चा करूंगा। भारत में कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है, उनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स पर। इसके लिए एक ट्रिक बनाया है, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। ना हो तो आप अपने आगे में रखे हुए पेज एंड पेन को पर लिख लें ताकि वो आपको याद रहे। मैं जल पी के वन से छाल लाया। मैं जल पीकर वन से छाल लाया। ये ट्रिक है भारत में प्रमुख जो जो मिट्टियां हैं उनको याद करने का। अब देखिए क्या क्या यहां से बनता है। में से बना यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी तो पता ही है आपको, है ना। मरुस्थलीय मिट्टी वैसे मिट्टी को बोला जाता है जहां पर ज्यादा मात्रा में उपज नहीं होती है, या फिर आपको जो भी मरु स्थल वाले जहां पर ज्यादा भाग हैं वहां उधर मरुस्थलीय मिट्टी पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जलवर्ड। जलवर्ड से ज शब्द से बना यहाँ पर जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखिए क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में जलोढ़ मिट्टी कितना प्रतिशत में पाया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए 22%। भारत में 22% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 22% भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और अगर ये और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए ये किस प्रकार से बनती है, तो ये किस प्रकार से बनती है तो आपको बताना है यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। मतलब नदी के किनारे वाले पार्ट में जहां पर कटाव वाला क्षेत्र है, जैसे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, इन सारे नदियों के आसपास वाले जितने भी जगह हैं उन जगहों के किनारे वाले पार्ट को बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या होती है, इसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है। इसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी अधिकता पाई जाती है तो आपको बताना है पोटास की। अगर आपको पूछा जाए पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देखिए नोट करिएगा। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, खादर। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पुराने जलोढ़ मिट्टी को पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है, नई जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है। आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलों की प्रमुखता से उपजाऊ बनाया जा सकता है या उपजाया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू। और भी बहुत सारे फसल हैं, लेकिन ये 6 के 6 प्रमुख फसल हैं जलोढ़ मिट्टी में उपजाए जाते हैं। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लॉबर्ड। जल के लॉबर्ड से बनता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती ज्यादा मात्रा में की जाती है और इसमें आयरन और सिलिकाई पाया जाता है या सिलिका बोला जाता है। आयरन या सिलिका, आयरन और सिलिका दोनों लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। फिर आपके आते हैं पी के वर्ड। पी से बना पिटमय और जैव मिट्टी। पिटमय और जैव मिट्टी। के वर्ड से बना काली मिट्टी। काली मिट्टी का ये विशेषताएं हैं। काली मिट्टी जो होता है, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार से ये बनते हैं तो ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनते हैं। कैसे चट्टानों से? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। अगर आपको पूछा जाए इसमें सबसे ज्यादा अधिकता किसकी होती है तो इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, एल मैंने यहाँ पर लिखा है, एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम, एमजी का मतलब होता है मैग्नीशियम। याद रखिएगा एल एंड एमजी। आयरन, चूना, एल एंड एमजी, ये चारों एस की प्रमुखता होती है काली मिट्टी में। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर कौन कौन से क्या क्या यहाँ पर उपजाया जाता है तो यहाँ पर कपास की खेती होती है। ठीक है, काली मिट्टी में, काली मिट्टी के आसपास वाले पार्ट में भी थोड़ा बहुत होता है। फिर
काला होने का कारण क्या है, सबसे इसका मेन क्वेश्चन बनता है काली मिट्टी काली क्यों होती है, ये क्वेश्चन बनता है इसका। तो काली मिट्टी काली होने के कारण मतलब ये किस वजह से होता है, तो ये मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काला होता है। क्या बोला मैंने, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी काली होती है। ठीक है, फिर इसका पूछा जाए आपको दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन यानी वनिया मिट्टी। वनिया मिट्टी जो वनों के द्वारा वन या वन वाले पार्ट में जो मिट्टी होते पाए जाते हैं उन्हें वनिया मिट्टी कहा जाता है। छाल से यहाँ पर मैंने छाड़िया लिखा, यहाँ पर इसलिए कोष्टक में लिखा ताकि ये स्पेलिंग आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा। छाड़िया मिट्टी होता है, ठीक है, छाल से छाड़िया मिट्टी। लाया वर्ड से यहाँ पर बना लाल मिट्टी। अब देखिए ये दोनों मिट्टी एक ही मिट्टी है। लाल मिट्टी बोला जाए या लेटराइट मिट्टी, दोनों का एक ही रीजन है, दोनों एक ही नाम से है। तो अब देखिए यहाँ पर लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर रवेदार लाल मिट्टी आपको पूछा जाएगा कि किस प्रकार से ये बनते हैं। तो लाल मिट्टी जो होते हैं रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन मतलब टूटने फूटने के कारण रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के विघटन एवं वियोजन के कारण बनते हैं। फिर आपको पूछा जाए इसमें किन अयस्कों की अधिकता होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, ये बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, तो लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी लाल होती है। फिर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर होने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो यहाँ पर होने वाली प्रमुख फसलें कपास, गेहूं, दलहन एवं और भी मोटी अनाजें, जो भी मोटी अनाजें में आते हैं वो सारे लाल मिट्टी के आसपास उपजाए जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाए ताकि उनकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, तो लाल मिट्टी में चूना को अगर मिलाया जाए तो उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। जैसे हम लोग अपने आसपास के इलाके में जलोढ़ मिट्टी में खाद डालते हैं, उसी प्रकार अगर लाल मिट्टी में आपको वहां पर चूना डाला जाए तो वहां की उर्वरता बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने दोस्तों के बीच जेएमसी क्लास के दिए जा रहे शॉर्ट ट्रिक को शेयर करें ताकि वो भी इस शॉर्ट ट्रिक का फायदा उठा सकें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो नए हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज